तो राम राम, जय हिंद, नमस्कार भाई। कैसे हो आप लोग? आई होप ठीक हो और अपनी तैयारी को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होगे। तो स्वागत है आप सबका मेरे अपने चैनल ऋषि राजपूत में। आज जो मैं बात करने वाला हूँ आपके लिए बहुत बढ़िया और बेहतरीन खुशखबरी लेकर आया हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी और फील्ड में वर्क कर रहे होते हैं और हमें जिस फील्ड की चाह होती है तो उसी फील्ड का कोई ऐसा आदमी टकरा जाता है जो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दे जाता है। तो हाँ जी, मैं बात करने वाला हूँ DSSB, दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के अंदर जो आपकी वैकेंसी आई थी 2024 में। इस बात कर ले, चाहे हम जूनियर असिस्टेंट हो, MTS हो, मल्टीटास्किंग सर्विस, LDC हो, लोअर डिवीज़न क्लर्क, या फिर प्योन की, तो सारी बात करने वाला हूँ इसी एक वीडियो में। कब होगा इसका एग्ज़ाम और एग्ज़ाम डेट भी हुई मान के चलो कंफर्म। लगभग आपके पास 90 दिन का समय शेष। तो मेरे भाई, अगर आप चैनल पर नए आए हो और पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आपको मोर इन्फॉर्मेशन अप टू डेट ऐसी मिलती रहे। और जो भी मेरे भाई पहले से मेरे साथ मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं उनके लिए तो बहुत बेहतरीन अपडेट लेकर आया हूँ, बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। और जो भी मेरे भाई नहीं भी जुड़े हुए हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप जरूर सब्सक्राइब करेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो शुरू करता हूँ वीडियो और सारी बात बताऊँगा क्या खुशखबरी है आपके लिए। अभी आपको पता है DSSB के अंदर सबसे ज़्यादा जो परेशान हो रहे हैं लोग बाग जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम को लेके हो रहे हैं। एक तरफा MTS में भी थोड़ा सा लोड कम है, और भी एग्ज़ाम की बात कर ले तो उनका भी लोड कम है। और आप अगर DSSB की साइट पे डेली विजिट करते हैं नहीं करते, देखो ये तो नहीं पता, अगर आप करते हैं तो आपको पता होगा DSSB ने अभी भी मेरे हिसाब से कल के 11 साढ़े 11 बजे के आसपास दो नोटिस दिए हैं, जिसमें दो रिजल्ट आए हुए हैं। और उनकी कट ऑफ आपने देख ली होगी, कितनी शानदार कट ऑफ गई है। एक में तो 13-14, यानी असिस्टेंट ऑफिसर में नर्सिंग ऑफिसर था, कौन सा था मुझे थोड़ा सा ध्यान नहीं, उसमें 13 से 14 बच्चे ही क्वालिफाई हो पाए हैं। तो अपनी तैयारी को, जेल वार्डर का रिजल्ट देख लो और भी रिजल्ट देख लो, DSSB भी अच्छे खासे कट ऑफ उठा रही है। तो इस तरीके से अपनी तैयारी को लेकर चलना कि आपको मायूस ना होना पड़े, ठीक है। अब हम आते हैं मेन बात पर। आपको मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि मैं सुजुकी के अंदर अकाउंटेंट हूँ, तो अपने वर्क को लेकर मुझे दिल्ली विल्ली जाना वाना भी पड़ता है। तो हमारी कंपनी में एक एम्प्लॉय मिले हमें, मतलब एम्प्लॉय नहीं सॉरी, एक कस्टमर मिले, जो उनसे थोड़ी ऐसी कैजुअली बात हुई, तो जो DSSB में वर्क कर रहे हैं। तो ऐसी थोड़ी देर बात होने के बाद मैंने उनसे पूछा कि सर मेरा ऐसे ऐसे चैनल है और मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो जूनियर असिस्टेंट है, MTS, इन सब के फॉर्म भरे गए थे 2024 के अंदर, हालांकि ये वैकेंसी डिले होती जा रही है, एग्ज़ाम डेट डिले होती जा रही है, तो इसका कब तक का चांस है। तो उन्होंने जो मुझे बात बताई वो आपको ज़रूर बताऊंगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और भाई शेयर कर दो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपके जितने भी दोस्त हैं, फैमिली, रिलेटिव, जो भी तैयारी में लगे हुए हैं, जिनका भी इस चीज़ का लेके एग्ज़ाम है, तो उन सब का भी डाउट दूर हो जाए और वो अपनी तैयारी को बहुत मजबूत तरीके से कर दें। क्योंकि जिनकी तैयारी है उनके लिए तो 90 दिन प्रैक्टिस सेट के मानो, और जिनकी थोड़ी हल्की है या नहीं है तो भाई अभी भी 90 दिन है। हम तो 100 दिन मान के चलते हैं, अभी समय है, तो लग जाओ तैयारी में। थोड़ा सा पहले इसकी वैकेंसी की बात कर लेते हैं। जब ये वैकेंसी आई थी तो नॉर्मली जो वैकेंसी आई थी, ये 1672 पदों पर ये वैकेंसी आई थी, ठीक है। अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग आई थी। एक बार आपको रिवीज्ड करा देता हूँ, ताकि जिन भी भाइयों को थोड़ा भूल गए कि टोटल फॉर्म कितने भरे गए थे, क्या कितने थे, तो आपको सारा ये रिवीजन हो जाएगा। और जब बढ़ी थी ये वैकेंसी, थोड़ी सी डिले होने के बाद बढ़कर ये वैकेंसी आपकी 2347 पदों पर पहुंच गई, यानी कितनी, 675, यानी लगभग लगभग हिंदी भाषा में कहा जाए तो 750 पदों की वैकेंसी इंक्रीज हुई। जनरल कैटेगरी में पहले जो थी आपकी 788 वैकेंसी थी, उसके बाद बढ़ के 1060 हो गई। OBC में आपकी 500 सीटें थी, बढ़ के 629 हो गई। SC में 194 सीटें थी, बढ़ के 331 हो गई। ST में आपकी कुल 40 सीटें थी, जो बढ़ के 109 हो गई। देखो कितनी अच्छा इंक्रीमेंट हुआ है। और EWS में आपकी 105 सीटें थी, जो बढ़ के 218 हो गई। तो लगभग लगभग कुछ कैटेगरी ऐसी है जिनमें डबल की वैकेंसी इंक्रीज हुई है। अब जो इसमें टोटल फॉर्म फिलअप करे गए हैं, सबसे बड़ा यही दिमाग में चलता है कि सर टोटल फॉर्म कितने, हमारा कंपटीशन हमारी कैटेगरी के हिसाब से कितना रहने वाला है। तो टोटल फॉर्म तो आपके 3,55,434 फॉर्म है। एक चीज़ ध्यान रखना, DSSB के पास अब कोई एग्ज़ाम नहीं है कराने को। मैंने आपको बताया DSSB दिसंबर ख़त्म, जनवरी में वर्क नहीं करेगी, फिर फरवरी में आपका चुनाव मार्च तक चलने वाले हैं, और मार्च में ही आपके एग्ज़ाम शुरू होंगे, एंड में या अप्रैल की स्टार्टिंग में। ये मैंने अब आपको बता दिया। अब दूसरी चीज़, आपके पास कितना इतना ही समय बचा हुआ है, तो अपने अपने कैटेगरी के हिसाब से अपना अपना कंपटीशन देख लो और अपनी अपनी तैयारी में लग जाओ। और इसके रिगार्डिंग एक डाउट और था कट ऑफ को लेके, प्रीवियस 3 ईयर की कट ऑफ एनालाइज करके एक वीडियो लाने वाला हूँ आप लोगों के लिए। तो इतना ही स्कोर रहने वाला है। नॉर्मलाइजेशन के बाद कहाँ जाता है ये तो हम भी नहीं कह सकते और आप भी नहीं कह सकते, जैसे आप लोगों ने देखा होगा जेल वार्डर के अंदर, ठीक है।
यूआर कैटेगरी में 1,61,000 प्लस फॉर्म भरे गए हैं। ओबीसी कैटेगरी में 57,000 फॉर्म भरे गए हैं। ओबीसी वाले ध्यान रखना, जैसे इसमें सेंट्रल का बोला जाता है, स्टेट का सर्टिफिकेट्स जनरल में काउंट हो जाएंगे। बाकी ओबीसी दिल्ली के लिए होता है, बाकी सब जनरल में ही जाते हैं इसमें ज़्यादातर। एससी वाले 87,000 प्लस, एसटी वाले 25,000 प्लस, ईडब्ल्यूएस वाले 24,190। तो इस तरीके से आपके 3,55,000 प्लस फॉर्म भरे गए हैं। ये तो था आपका फॉर्म का आंकड़ा। अब हम आते हैं मेन बात पे। उन्होंने मुझसे क्या कहा कि कब तक आपके एग्ज़ाम शुरू होने के चांस हैं, या फिर एक्सपेक्टेडली, मतलब उनकी बात से मुझे ऐसा लग रहा था वो 100% श्योर है। और मैंने उनसे ये भी पूछा कि सर आप DSSB में किस विभाग में। तो देखो ये एक मतलब वही होता है कि कभी कभी जैसे कहते हैं ना नसीब वाली बात, तो वही था। वो खुद जूनियर असिस्टेंट पद पे है और उन्हें लगभग 4 से 5 साल सर्विस देते हुए हो गए थे। तो इसी रिगार्डिंग फिर मैंने उनसे और थोड़ी सी ज़्यादा बात करी, सारी चीज़ पूछी। तो उनसे मैंने यही पूछा सबसे पहला सवाल, तो सर इसका कब तक आपको चांस लग रहा है कि एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा भाई आप ये अपने चैनल पर जाके क्लियरली बता दो, अभी तक कितने ही बड़े चैनल को ले लेना, अभी कहीं आपको न्यूज़ नहीं मिलेगी मेरे अलावा, और इसी न्यूज़ को लेकर तैयारी करना। फिर आप मेरे को मार्च में इस चीज़ का जवाब देना मैं सही था या गलत था। उन्होंने बोला है मुझसे, उस चीज़ को मैं लाया हूँ, ठीक है। हालांकि इससे पहले 21 दिन पहले एक वीडियो लाया था, उसमें मैंने अप्रैल मई की बात करी थी, पर उन्होंने ये कहा है इसलिए वीडियो लेकर आया हूँ। तो उन्होंने भी कहा है मार्च के लास्ट अप्रैल शुरू में एग्जाम शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा DSSB में कोई काम नहीं है, इन्हीं के एग्जाम को निपटाना है। जूनियर असिस्टेंट, MTS क्लर्क, प्योन और आपका स्टेनो, यही सब एग्ज़ाम निपटने वाले हैं। और ये एग्ज़ाम सारे 1.5 से 2 महीने में ख़त्म हो जाएंगे। बहुत जल्दी ही इनकी टाइपिंग ले ली जाएगी। जिनमें टाइपिंग है या जिनमें DV है या जिनमें फिजिकल है, जो भी है सारे काम बहुत तेज़ी से होंगे। कोई भी काम ऐसा नहीं है कि बहुत स्लोली होने वाला है। क्यों? क्योंकि जनवरी आपको पता ही है, फरवरी आपके चुनाव शुरू, मार्च तक चलेंगे, उसका रिजल्ट DSSB अपनी ड्यूटी में लग जाएगी, फिर उसके बाद इस पर यही काम और बहुत तेज़ी से कराने वाली है। तो लगभग आप उन्होंने मुझसे बोला है आपके पास यही समय है मार्च के लास्ट तक का, उसके बाद एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। नई वैकेंसी कोई आएगी नहीं चुनाव के दौरान, जितनी भी पुरानी वैकेंसी उनके एग्ज़ाम ले लिए जाएंगे। लगातार DSSB वर्क कर रही है, आप साइट पर जाकर देख सकते हैं। डेली कोई ना कोई, मतलब हर दूसरे तीसरे दिन, चौथे दिन, 10वें दिन आपका कोई रिजल्ट, कोई कट ऑफ, कोई स्किल टेस्ट, सारी चीज़ें वो अपना काम कर रही है। मेन बस अब ये फोकस है इसका इन वाले एग्जामों को क्लियर कराने के लिए। तो मेरी उनसे जैसे ही बात हुई तो मैंने सोचा वीडियो लानी चाहिए। और हाँ, लगभग फिर मेरे को 15 दिन बाद दिल्ली जाना है अकाउंट्स के वर्क से, तो मैं फिर अगर उनसे मिलता हूँ, क्योंकि मैंने उनका थोड़ा सा पता भी ले लिया है, अगर मुझे समय मिला तो ज़रूर जाऊँगा। और इस बार अगर मिलता है समय तो वीडियो उनको बैठा कर आएगी, साथ में आएगी, आई कार्ड से प्रूफ दिखवाऊँगा, क्योंकि मुझे लगता है आपको अभी भी यकीन नहीं होगा, तो प्रूफ ज़रूर दिखाऊँगा इस चीज़ का कि वो किस पोस्ट पर वर्क कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने तो उनकी सारी चीज़ देख ली थी। बाकी विश्वास के साथ चलो और चैनल सब्सक्राइब कर लो भाई, बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन है, अपनी तैयारी में लग जाओ। 90 दिन आपके पास शेष हैं। कट ऑफ से रिलेटेड वीडियो आपकी बहुत जल्दी आने वाली है, 3 से 4 साल के एनालाइज करके लाऊंगा। प्रीवियस वैकेंसी के हिसाब से कितनी कट ऑफ बनी और इस बार कितनी बनने के चांस हैं। नॉर्मलाइजेशन के बाद क्या होता है ये हम भी नहीं कह सकते और आप भी नहीं कह सकते। तो जूनियर असिस्टेंट, MTS क्लर्क, प्योन वालों जितने भी भाई मेरे हैं, लग जाओ तैयारी में, ज़्यादा समय आपके पास नहीं है। बाकी इस वीडियो में केवल इतना ही था। अगर इसके रिलेटेड आपके पास कोई डाउट हो, कोई मन में कोई मिथ चल रहा हो, तो आप मेरे को ज़रूर बताना। और हाँ, एक चीज़ और, इसमें एक चीज़ उन्होंने ये और बताई थी, अगर ये एग्ज़ाम, बहुत मेन बात तो मैं बताने भूल गया, अगर ये एग्ज़ाम चलते हुए एक्सपेक्टेड मार्च लास्ट या अप्रैल में शुरू में नहीं होता है, तो भाई उन्होंने क्लियरली बोल दिया ये एग्ज़ाम जुलाई में जाएगा। और यूँ भी कहा है इस बात को, नई वैकेंसी को ना ला के हो सकता है इनमें वैकेंसी और इंक्रीज़ कर दी जाए, जूनियर असिस्टेंट को एक तरफ रख के, यानी जो आपकी MTS और उसकी LDC वेलडीसी के या स्टेनो की वैकेंसी भरी हुई है, ये उन्होंने बोला है। बाकी देखते, देखो वर्क कर रहे हैं तो जाहिर सी बात इन्फॉर्मेशन तो होगी, थोड़ा बहुत तो पता ही होगा इस चीज़ के बारे में। बाकी कट ऑफ से रिलेटेड एक बार उनसे बात करके ज़रूर आपके लिए वीडियो लाऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आपको मोर इन्फॉर्मेशन अप टू डेट ऐसे मिलते रहे। तो मिलता हूँ मैं आपसे अब अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।